बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पूरा मुल्क एक तरह से हाई अलर्ट पर है। लाहौर के जमान पार्क में तकरीबन 6-7 घंटे से ऑपरेशन अरेस्ट इमरान खान जारी है और पूरा पाकिस्तान, ना सिर्फ इनलैंड पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस कदर बेचैनी की तस्वीर बने हुए हैं। एक फ्रस्ट्रेशन है, एक गुस्सा है, एक एंगर है और अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब देख रहे हैं कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अब तक तो कारकुनान की मुज़ाहमत के बायस इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी। इस व्लॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान या इसके बाद क्या हो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है और अंदाज़ा उन लोगों को भी नहीं है जो ज़मान पार्क के बिल्कुल अतराफ़ में मौजूद हैं या इमरान खान साहब के बिल्कुल करीब मौजूद हैं। और किस तरफ हालात जा रहे हैं कोई नहीं जानता, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तानियों से एक हंगामी खिताब किया और उसके फौरी बाद उन्होंने अपनी मुमकिना गैर हाज़िरी या समझ लें गिरफ्तारी के पेश नज़र पार्टी 6 लोगों के हवाले कर दिया है। ये 6 रुकनी एमरजेंसी कमेटी कायम की गई है जिसमें पार्टी के कुछ सीनियर जिम्मेदारान शामिल हैं। ये क्या करेगी और किस तरीके से इमरान खान के प्लान A, B और C के ऊपर अमल दरामद कराएगी, क्या आगे का लाएअमल हो सकता है, उन 6 लोगों में से एक से अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई। मैं कुछ तफसील आपके साथ शेयर करूंगा, आखिर में बात करनी है। लेकिन एक बड़ी गौरतलब बात यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कायम 80 मुकदमात हैं। 80 मुकदमात में से ये तोशा खाना का केस वाहिद वो मुकदमा था जिसमें इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हुए थे। बाकियों में मुअत्तल करा लिए, सिर्फ ये एक था और इसी में उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस, रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी ज़मान पार्क में पहुंची हुई है। और अभी तक जिस तरह से लोगों से जो कुछ किया जा रहा है ये मनाजर अफसोसनाक है। तोशा खाना के सबसे बड़े बेनिफिशरी इस वक्त आज़ाद हैं, वो जलसे कर रहे हैं, उनको इजाज़त है रैलियां करें, कन्वेंशन करें, जो मर्जी करें। और दूसरी जानिब इमरान खान के घर तक उसका पीछा किया जा रहा है। घर तक, मैं ये कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, उसके घर के अंदर के क्या हालात है आज आपने सोशल मीडिया पर देख लिया है। इस इंतहाई कशीदा हालात में आज जिस किस्म के मनाजर टेलीविज़न की स्क्रीन पर या सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, ये ऐसे मनाजर नहीं है जिन्हें कल कोई इतनी आसानी से भूल जाएगा, कहेगा कि अच्छा कोई वाक़या हुआ था। ये हर उस ज़िम्मेदार को हॉन्ट करेंगे जो इस ऑपरेशन अरेस्ट इमरान खान में बिल वास्ता या बिला वास्ता मुलविस रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी आखिर किसकी ज़िद है, ये क्वेश्चन मार्क है। और जिसकी ज़िद है लोगों को नज़र आ रहा है कि वो किस तरह से बयानात दे रहे हैं, किस तरह से इस सारी टेंशन से भरपूर सिचुएशन को और ज़्यादा एग्जैजरेट करके बता रहे हैं और एक के बाद एक मुकदमात। इससे पहले आपने ये ट्रेल या ये एग्जांपल देखी होगी अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस के दौरान, जब एक मुकदमे में वो ज़मानत कराता था, दूसरे में, दूसरे से कराता था, तीसरे में, और पूरी ट्रेल भर दिया उसको मुकदमात में, यहाँ तक हर पैक कर दिया उसको मुकदमात में, आखिर उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। और इसी तरह इसी तसलसल से उसी पेस से इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात हुए। 80 मुकदमे यार, मैंने किसी दहशतगर्द के ख़िलाफ़ भी इतने मुकदमात नहीं सुने, किसी की इतनी पेशियाँ नहीं देखी इस तरह के बगावत और दहशतगर्दी जैसे मुकदमात में। जो कोर हार्टेड दहशतगर्द है, मैंने खुदा की कसम कभी उनकी भी इस तरह से पेशियाँ नहीं देखी हैं कि कभी आपने देखा कि इस तरह अदालतों में उनकी इस तरह से पेशियाँ हुई हों। रियासत की तमाम मशीनरी इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए झोंकी गई है, तमाम मशीनरी। मैं कहूँगा पहले इस्लामाबाद पुलिस भेजी, नई बात बनी, फिर पंजाब पुलिस भेजी गई, इसके बाद रेंजर्स को भी पंजाब हुकूमत ने तलब कर लिया, उस हुकूमत ने जो निगरां और गैर जानिबदार हुकूमत थी। मैं कहता हूँ निगरां और गैर जानिबदार वाला लफ्ज़ तो बहुत पीछे रह गया। अब जो हालात हैं, निगरान और गैर जानिबदारी के नाम पर जिस कदर जानिबदारी दिखाई गई है सबको नज़र आ रहा है। ज़मान पार्क और जो उनके मुल्का इलाके हैं वहाँ पे इंटरनेट सर्विस के मुअत्तल होने की इत्तला है। मैं चूँकि वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ इसलिए आपको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन इत्तला है कि वहाँ पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई। फिर कुछ कारकुनान गिरफ्तार हुए, कैंप उखाड़ दिए गए, यहाँ तक कि इमरान खान की रिहाइशगाह पर भी आंसू गैस के शेल फायर हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी क़यामत आ गई, ऐसा कौन सा दहशतगर्द था जिसे पकड़ने के लिए एक प्रॉपर मुनज़्ज़म ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा, जबकि हेलीकॉप्टर की परवाज़ें हो रही हैं और पूरी नफरी हर जगह पे है, वाटर कैनन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शैलिंग हो रही है, लाठी चार्ज हो रही है। और फिर ये जो इंटरनेशनल मीडिया कल रिपोर्ट करेगा, ये पाकिस्तान के लिए क्या अच्छे मनाज़र होंगे? कोई एक लम्हे के लिए सोचे कि हम पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और ये सब कुछ तोशा खाना के उस केस में कर रहे हैं जिसके हमाम में 2 दिन पहले ये सारे के सारे नंगे होकर निकले हैं। अगर इस केस में आपने इमरान खान को गिरफ्तार करना है या उसकी गिरफ्तारी बनती है,
इस तरह तो फिर आपकी पूरी क़यादत जेलों में होनी चाहिए, पहले उन पे हाथ डालें। पहले इमरान खान ने रैली का ऐलान किया तो उससे कांपे टांगी हैं और फिर सारे जनाब पहुंच गए रैली रोकने के लिए। अब मीनार पाकिस्तान के जलसे का ऐलान किया तो फिर ये सारे निगरान घबरा गए। तो इमरान खान का इस गैर मामूली सूरत हाल में क्या रद्दमल हो सकता है, क्या रिएक्शन हो सकता है, सबकी नज़रें थीं और वो ख़ुद टीवी पर आए। उन्होंने बड़े हौसले से अपने कारकुनान के नाम पैगाम जारी किया। एक जगह थी जहाँ पर मुझे लगा कि ये जो बात इमरान खान ने की है ये उनके कारकुनान को शायद बहुत ज़्यादा इमोशनली हिट कर सकती है। जब उन्होंने कहा कि पुलिस मुझे गिरफ़्तार करने आई है, उनका ये ख्याल है कि मैं जेल चला जाऊंगा तो कौम फिर आराम से सो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। आपने अपने हकूक़ और हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना है। मैंने भी अपनी सारी ज़िंदगी, उन्होंने कहा है कि ये जंग लड़ी है और आगे भी लड़ता रहूँगा, अब आपकी बारी है। और ये लाइन जहाँ पर उन्होंने ये लफ्ज़ कहे कि अगर मैं गिरफ़्तार हुआ या मुझे कत्ल कर दिया गया तो आपने साबित करना है कि इमरान खान के बग़ैर भी कौम जद्दोजहद करेगी। मैं ये पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि इस मुल्क को आगे लेके चलना, संभालना या अपने हक़ के लिए खड़ा होना, इसका ठेका सिर्फ इमरान खान ने नहीं ले रखा। सिर्फ इमरान खान की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो आपके हकूक़ की जंग लड़े। ये जो ज़मान पाक के अतराफ़ में जिन लोगों ने घिराव किया हुआ है, सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। बाकी लाहौर किधर है, बाकी पाकिस्तान इस वक्त तो सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ी, जब जब इमरान खान ने कॉल दिया, आपने रिस्पॉन्ड भी किया। लेकिन उन लोगों से मुखातिब हूँ जो ये सोच के बैठे रहते हैं घरों में कि इमरान खान ने कॉल दे दी, इमरान खान के लोग निकल आएंगे। ये किसी एक सियासी पार्टी की जद्दोजहद नहीं है। अगर आप एक लम्हे के लिए समझें कि ये आपकी जंग है तो फिर आप लोग शायद घरों में ना बैठें। इमरान खान के इस बयान के दौरान उनके वकला की टीम, जैसे मैंने बताया कि वो हंगामी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर फौरी समाअत ना हो सकी। वो टीम चाहती थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट के उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दे जिसमें उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। लेकिन वहाँ पर एतराज़ लग गया कि जनाब इमरान खान के वो थंब वेरिफिकेशन नहीं है, बायोमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए फौरी समाअत नहीं हो सकी। अब कल समाअत होगी, लेट्स सी क्या होता है। कल तक पता नहीं कितना नुकसान हो चुका होगा, कितना बिगाड़ हो चुका होगा, मुझे अभी भी आइडिया नहीं है। व्लॉग कर रहा हूँ कि इस टाइम क्या सिचुएशन है, थोड़ी देर बाद बदल जाए तो मुझे पता नहीं है। और इसी सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ ने भी फिर मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी है कि जो जहाँ पर है, जिस हालत में है, वो सड़कों पर निकले। और इस दौरान इमरान खान ने भी अपनी गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी मामला चलाने के लिए एक मुतबादल बंदोबस्त जो उन्होंने कुछ दिन पहले किया था उसका आज ऐलान एक तरह से हो गया है कि चेयरमैन की गिरफ्तारी की सूरत में 6 रुकनी एमरजेंसी कमेटी पार्टी के मामला देखेगी। शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर सैफुल्ला खान न्याजी, सेनेटर एजाज चौधरी, मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर इस कमेटी में शामिल हैं। और इस कमेटी को ये मैंडेट हासिल है कि वो जो प्लान्स इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए हिदायत जारी करें। प्लान ए, बी और सी ये तैयार है और इसके लिए ये कमेटी तंजीमी ओहदेदारान को डायरेक्शन देगी। यानी पार्टी वर्कर्स या पार्टी के कारकुनान इमरान खान के बाद किसकी सुनेंगे, तो इस 6 रुकनी कमेटी की सुनेंगे। और जैसे ही इसका पहला डिसीजन आएगा वो भी मैं रिपोर्ट कर दूंगा आप लोगों को। कमेटी गिरफ्तारी की सूरत में भी ये जो एहतजाज का इस वक्त सिलसिला जारी है उसको भी मॉनिटर कर रही होगी कि कहाँ कहाँ पर इस वक्त एहतजाज है और इस हवाले से फर्दर क्या गाइडलाइंस देनी है कि कब तक ये जारी रहे। इस वक्त मुल्क भर में ये सिलसिला एहतजाज का जारी है। जहाँ जहाँ पर लोग घरों से बाहर निकले हैं वहाँ पर जो मनाजर नज़र आ रहे हैं, यकीन मानिए ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मैं ये बड़े दावे से कहता हूँ कि इसको ये करने वाले या एहतजाज करने वाले भी ये सोच रहे होंगे कि हमें इस नहज तक नहीं आना था। लेकिन अफसोस की बात है कि हर तरफ से अनाओं की जंग इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी ये नहीं सोच रहा कि कहीं पे सेंस प्रिवेल करे। और उसका अल्टीमेट नुकसान किसका हो रहा है? इस मुल्क का। नून लीग को किस बात का गुस्सा है? अगर तोशाखाना पर उन्होंने अपना बयानिया एक बनाया था वो खुद पर ही भारी पड़ गया, तो इसमें इमरान का क्या कसूर? तोशाखाना के तहाइफ को आप पहले रियासती माल कहते रहे कि ये रियासत का माल है, ये रियासत की जागीर है, और ये कह के आपने इमरान खान के खिलाफ केस बनाया। अब जब अपने ज़ाती तोहफे निकल आए हैं तो कह रहे हैं कि ये तो रियासत की जागीर नहीं है, ये तो तोहफ़ा अपना ज़ाती नौयत का होता है। अब शाहिद खान अब्बासी के आप बयानात सुने ना, तो इसी हंगामी सूरत हाल के दौरान बिल्ली थैले से बाहर निकल चुकी है। ये क्यों सारा क्योस किया जा रहा था? इमरान खान और उनकी पार्टी आपको बार बार बताते रहे हैं, वार्न करते रहे हैं, इसलिए कि अभी आप इलेक्शन कमीशन का ताज़ा तरीन एलामिया पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में होने हैं आम इंतखाबात, पता नहीं होने हैं कि नहीं होने। इसी पर आज इजलास हुआ
और इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। हमें लग रहा था इलेक्शन कमीशन ने तारीख भी दे दी, इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग्स भी बुला ली, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया, कागजात नामजदगी भी जमा हो रहे हैं। आज का एलामिया पढ़े जिसका खुलासा ये है कि इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि IG पंजाब ने आके ब्रीफिंग दी है, सेक्रेटरी दिफा ने आके ब्रीफिंग दी है और चीफ सेक्रेटरी ने भी ब्रीफिंग दी है, और IG पंजाब साहब ने कहा है कि अमन व अमान की सूरत हाल इस तरह की है या उसको मद्देनज़र रखते हुए हम सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते, मुश्किल काम है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सिक्योरिटी जो है वो जराइम के सद्देबाब और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसरूफ़ अमल है। फिर साथ ही मरदमशुमारी का भी जिक्र कर दिया कि इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो मरदमशुमारी में ड्यूटी देने वालों को सिक्योरिटी फ्राहम कर रही है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते। फिर ये भी जवाब बनाया गया कि आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के दौरान मसाजिद और नमाजियों की हिफाजत के लिए भी पुलिस तैनात करनी है, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते। फिर ये भी कह दिया कि कच्चे के इलाके में कोई पक्का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ जब तक पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी तब तक इलेक्शन के लिए नहीं दे सकते अपना अमला, क्योंकि 4 से 5 महीने दरकार है। तो ऑपरेशन एक बार हो जाए फिर हालात इलेक्शन के इनेकाद के लिए बेहतर होंगे। इसी तरह चीफ सेक्रेटरी ने भी अपनी ब्रीफिंग दी और कहा है कि हालात साजगार नहीं है इंतखाबात के लिए, और इस वक्त 40,000 के करीब कोई टीचर जो हैं वो मरदमशुमारी की ड्यूटी पर मामूर हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि गंदम खरीदनी है, अभी स्टाफ हमारा वहाँ पर मसरूफ़ है, इसलिए भी 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। इसी तरह सेक्रेटरी दिफा ने भी एक ब्रीफिंग दी है अंदरूने मुल्क फ़ौज की जो मूवमेंट है उसके ऊपर और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से उन्होंने आगाह किया और कहा कि सरहदों पर और मुल्क की हिफाजत उनकी अव्वलीन तरजीह है। ज़्यादा नफरी चूँकि वहाँ पर तैनात है और मुल्की हालात की वजह से पाक फ़ौज इलेक्शन ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं है। ये इसका टोटल प्रेस रिलीज़ का एलामिया है कि नहीं हो सकते इंतखाबात। तो मैं ये सोच रहा था ठीक है मत कराएं आप इंतखाब और झोंकते चले जाएं इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम की जानिब, और डाल दें एक ऐसी रवायत कि एक वक्त आएगा जब आप ख़ुद बैठ के सोचेंगे कि काश उस वक्त ये फ़ैसले ना लिए होते, काश उस वक्त ये सारा कुछ ना किया होता। ये बादशाहत, ये इक़्तिदार, ये ओहदे हमेशा आपके पास ही नहीं रहने, कल को कोई और आएगा वो इस रवायत को फॉलो करेगा जो आज तक मुल्क में नहीं थी। इंतखाबात की राह में रुकावट आज तक देखी नहीं गई इस तरह की, अब ये रुकावट है तो कल को फिर कोई और आएगा तो वो भी आपके साथ ऐसा करेगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखें। और आखिर में एक बार आपसे भी दरख्वास्त है कि दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला अपना ख़ुसूसी रहम करम और फ़ज़ल फरमाए कि यहाँ के हालात कुछ बेहतर हों, कि ये जो हर टाइम फ्रस्ट्रेशन में रहने वाला जो माहौल बन गया है, हर टाइम एक गुस्से में एक एंगर में रहने वाला जो माहौल बन गया है, या जो इतनी तलखियाँ बढ़ गई हैं, कम अज़ कम ये कम हो सके। आज तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।